my dear students, a very charming good evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are fit as fiddle. I am also fit as fiddle as usual as you are. Today is your lecture number 116 and we will discuss the thing which will come in your exam, that is error finding, fill-ups and jumble sentence. And it is very necessary to understand this concept so that you can score full out of full marks, 10 out of 10 marks in this grammar portion. We have covered lot of structures, lot of grammar things and sections earlier. Now it is the time to apply that knowledge in this, because in exam nothing will become in the form of translation. Everything will come in the form of fill-ups, in the form of jumble sentence, in the form of error finding, and writing skill will come in your exam. So it is necessary to understand this concept. Today we will understand this concept with the help of two examples of fill-ups, two examples of error and two examples of jumbled. Later on we will do more and more exercise on this topic so that it can be easily clear to you, and we will do more practice so that you can apply it in your exam and score full marks. So before starting my lecture, I will discuss the thought. What is the thought of the day? So today's thought is that self-realization is very important to understand yourself. If you understand yourself, you can take out all the failure from your side and you will inherit all the good thing in yourself to become succeed. सेल्फ रियलाइजेशन क्या है बेटा? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है पहचानना, अपने आप को एनालाइज करना, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए, हमें रियलाइज़ करना चाहिए और अपने आप को कम से कम पूरे दिन में 5 to 10 मिनट्स आप ज़रूर दीजिए रियलाइज़ करने के लिए कि व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव टू डू. आपको क्या करना है, अभी आप कहाँ हो और आपके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छा है. एक असेसमेंट और एक रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है, जो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर नहीं है, वो आपको इजीली क्लियर होने लगेंगे. अपनी कमियों को पहचानिए और मोर एंड मोर जो है हार्डवर्क कीजिए रियलाइज़ करने के बाद उस चीज़ को हटाने के लिए, क्योंकि फेलियर कभी भी फैटल नहीं होता. एक करेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाता है. हिम्मत होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम फेलियर को हटा सकते हैं अपनी लाइफ में और सक्सेस को ला सकते हो. सेल्फ रियलाइजेशन इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन to analyze yourself and find out the things which you are lagging behind, जिसकी वजह से आप पीछे रह रहे हैं. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स. यूजली जो आपके टेंसेस है, मोडाल्स है, प्रपोजिशन है, कंजक्शंस हैं एंड ग्रामर के आर्टिकल हो गए या नाउन हो गया, जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के वो इस फॉर्म में आते हैं, फिलअप्स की फॉर्म में आते हैं. अब हमें क्या ध्यान रखना है फिलिंग द ब्लैंक्स करते हुए? हमने पिछली वीडियो में भी कुछ टेंसेस बेस्ड एक्सरसाइज की थी. आज हम डिस्कस करते हैं ये 2 फिलअप्स. पहला फिलअप है, नरेश कहता है रघु आई डैश गेट माई वॉच रिपेयर्ड डैश यू गेट इट डन फॉर मी इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट. रघु कहता है नरेश, आई डैश श्योरली गेट योर वर्क डन but I am not going to the market today. Please make it dash point to take it another day. अब सेंटेंस को समझते हैं कैसे. सबसे पहली लाइन देखिए कि नरेश ने रघु से कहा कि आई डैश गेट माई वॉच रिपेयर्ड, कि मुझे जो है अपनी वॉच को रिपेयर कराना ही कराना है. अब ध्यान दीजिए, जब गेट हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल हैव टू गो देयर, तो उसने बोला कि मुझे रिपेयर करानी ही करानी अपनी वॉच, डैश यू गेट इट डन फॉर मी, और तुम प्लीज़ ये जो वॉच है मेरे लिए रिपेयर करा देना अगर तुम मार्केट जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट. अब फिलअप्स में देखिए पहले में है शेल, कैन, मे और हैव टू. इसने बोला कि मैंने बोला आपको ये काम करना ही करना, यू हैव टू गेट इट डन. तो इसमें आई, मुझे अपनी वॉच रिपेयर करानी ही करानी है, तो आई हैव टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड. अब यहाँ हैव टू क्या आ रहा है? यहाँ पर हैव टू जो है वो मोडाल्स वर्ब है और जो चीज़ आपको करना पड़ेगा
ये करानी ही करानी, आप किसी पे कंपल्जन दे रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं, तो आप हैज़ टू या हैव टू यूज़ करते हैं। और आई के साथ क्या लगता है, हैव टू। हमने मोडाल्स में डिस्कस करा था, और हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई हैव टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड, मुझे अपनी वॉच को रिपेयर कराना है। डैश यू गेट इट डन फॉर मी। अब उसने बोला कि ये जो है वॉच मेरे लिए रिपेयर करा देना। तो देखिए, किसी से हम कहते हैं कि क्या तुम ये काम मेरे लिए करा दोगे, तो हम विल लगा के बोलते, विल यू डू इट फॉर मी। लेकिन हम उसको ऑब्लिगेशन के तौर पे, मतलब हम उससे ना एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उससे परमिशन मांग रहे हैं कि क्या तुम ये मेरे लिए करा दोगे, प्लीज़ की फॉर्म में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वुड यू गेट इट डन फॉर मी। एक मिनट वेट कीजिए। चलिए देखिए बेटा, इसमें मैंने बोला कि हमें किसी से परमिशन देनी है कि आप मेरे लिए कर दोगे, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी रिक्वेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं, तो विल की जगह आप यूज़ करेंगे वुड। जैसे आप मेरे लिए एक फेवर करोगे, वुड यू डू मी अ फेवर फॉर मी। इस तरीके से वुड यू गेट इट डन फॉर मी इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो क्या तुम मेरे लिए करा दोगे, तो वुड आ जाएगा। अब रघु, ये भी आपकी क्या है, मोडाल वर्ब है। रघु, नरेश आई डैश श्योरली गेट योर वर्क डन, मैं हाँ श्योरली ये काम तुम्हारा करा दूंगा, तो आई वुड श्योरली। अब विल को पास्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो वुड होता है, विल का मतलब होता है कि मैं ये करूंगा, और अगर निश्चित है कि मैं श्योरली ये करूंगा तो विल लगता है, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा वुड। आई वुड श्योरली गेट इट डन फॉर यू, आई एम गोइंग टू द मार्केट टुडे, मैं जो है मार्केट जा रहा हूँ आज, प्लीज मेक इट डैश अ पॉइंट टू टेक इट अनदर डे। आई एम नॉट सॉरी, इसने ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए करा दूंगा, लेकिन आज मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेक इट टू टेक इट अनदर डे, मतलब इस काम को हम किसी और दिन कर देंगे, तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट अनदर डे। इस तरीके से पूरा पैराग्राफ पढ़िए और फिर देखिए कि क्या ये सही फिट हुआ है। रघु, आई हैव टू, मुझे कराना ही कराना है, आई हैव टू गेट माई वॉच रिपेयर्ड, तो वुड यू गेट इट डन फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए करा दोगे। इफ़ यू आर गोइंग टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जा रहे हो, तो नरेश ने कहा आई वुड श्योरली, हाँ मैं सच में कर दूंगा, बट आई एम गोइंग टू द मार्केट टुडे, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट अनदर डे, इसको किसी और दिन हम कर लेंगे। तो इसमें दा नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए दा नहीं लगेगा, एंड भी नहीं आएगा, और का कोई मतलब ही नहीं है। मेक इट अ पॉइंट आएगा, इसमें वुड आएगा, इसमें वुड आएगा, और इसमें आपका हैव टू आएगा, और कोई पॉइंट नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोबारा एक फिलअप। राजा भोज वॉज अ वॉइस, राजा भोज जो थे एक बहादुर थे। अब बात हो रही है पास्ट में, देखिए मैं कोई स्टोरी बता रही हूँ और मैं स्टोरी बोल रही हूँ कि वो जो थे वाइस थे। अब यहाँ पर जो वॉज वर आ रहा है, ये जो वॉज आ रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि था, थी, थे की बात हो रही है कि एक राजा भोज थे जो कि बुद्धिमान थे। आईएनजी नहीं आ रहा है इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। एंड जस्ट रूलर, वो बस एक रूलर थे, हु डैश इन उज्जैन, जो कि उज्जैन में, अब उज्जैन में रह रहे थे, रह चुके थे, या उज्जैन में रहे। अब रह रहे थे, अब ये बात हो रही है कि भाई एक राजा के बारे में बात हो रही है कि वो एक वाइस राजा थे, तो रह रहे थे नहीं आएगा, रह चुके थे भी नहीं आएगा, जो उज्जैन में रहे, तो इसमें आएगा हु लिव्ड इन उज्जैन। ही डैश एंड एनकरेज ग्रेट स्कॉलर, वो करते थे डैश और एनकरेज करते थे बड़े बड़े स्कॉलर्स को, पॉइट्स को और वाइस मैन को। वो एंटरटेन्स करते थे, एंटरटेन्स तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात ही नहीं है, क्योंकि कहानी पास्ट की हो। ये मान लीजिए मैं अभी कहीं से आई और आके अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं सब कुछ पास्ट में बताऊंगी, तो वो एंटरटेन करते थे, या उन्होंने वो क्या करते थे, इन्होंने बोला ना कि वो एनकरेज करते थे ग्रेट स्कॉलर को और वाइस मैन को, तो वो एंटरटेन करते थे और एनकरेज करते थे, तो इसमें आएगा ही एंटरटेन्ड, ही एंटरटेन्ड, वो एंटरटेन करते थे और एनकरेज करते थे महान स्कॉलर्स को, पॉइट्स को, वाइस मैन को। डैश हिज कोट, अपने कोट में
तो एट नहीं आएगा, एट जो होता है स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि आई विल मीट यू एट 5 o'clock, आई विल मीट यू एट मोमोज पॉइंट, आई विल मीट यू एट दैट प्लेस। तो ऑन भी नहीं आएगा, ऑन का मतलब ऊपर हो जाएगा, इन आएगा अपने कोर्ट में, और फॉर का मतलब होता है के लिए। ये देखिए प्रपोजिशन से रिलेटेड फिलअप आ गया, ये आपका टेंस से रिलेटेड आ गया, तो इसमें आ जाएगा इन हिज कोर्ट। पीपल वर हैप्पी ड्यूरिंग, पीपल खुश थे उनके रूल के टाइम पे। अब देखिए, अब राजा भोज एक लड़का है या आदमी है, उसका कोई रिलेशन है तो हिज आएगा। अब ये हम रिलेशन वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी होगा, आपको याद भी होगा कि ही का रिलेशन जो होता है वो हिज। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखना है कि ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम है, और अगर उसके रिलेशन की बात हो रही है तो उसके रूल के टाइम पे तो हिज रूल आएगा। क्लियर हुआ बेटा फिलअप्स। अब नेक्स्ट फिलअप देखिए, लिटरेचर डैश हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर सिटीजन। लिटरेचर मदद करता है, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे आ जाए कि रीडिंग बुक्स एक ऐसी एक्टिविटी है, या कोई आर्टिकल की तरह लाइन आ जाए या पैराग्राफ की तरह लाइन आ जाए, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। अब लिटरेचर बनाता है बच्चों को, तो सच में बनाता है, ये बात ये नहीं कि बनाया, बनाएगा। आर्टिकल पैराग्राफ प्रेजेंट में होता है, तो लिटरेचर के बारे में बात हो रही है तो प्रेजेंट में है। लिटरेचर मदद करता है बच्चों की एक अच्छा सिटीजन बनने में, तो लिटरेचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर सिटीजन, इट शुड इक्विप डैश टू स्ट्रगल फॉर डैश बेटर वर्ल्ड। ये हमें क्यूप करता है, घेरता है कि हम और स्ट्रगल करें अच्छे वर्ल्ड के लिए। इट कैन नेवर डैश, इसको कभी भी कंप्यूटर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा प्रेजेंट में, अब देखिए इसमें कौन सी मोडाल वर्ब फिट बैठती है। लिटरेचर डैश हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर सिटीजन। लिटरेचर वुड, वुड का मतलब हुआ कि पास में बात हो रही है, ऐसा नहीं है। कुड, कर सकता था की भी बात नहीं हो रही है। शुड, करना चाहिए की भी बात हो रही है। मस्ट, लिटरेचर मस्ट हेल्प चिल्ड्रन, बच्चों को जरूर हेल्प करता है एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए। इट शुड इक्विप, इक्विप करता है डैश फॉर स्ट्रगल द बेटर वर्ल्ड। इट शुड इक्विप, किसके लिए इक्विप करता है? इट शुड इक्विप अब यहाँ पर देखिए बेटा, सिटीजन्स की बात हो रही है कि सिटीजन, एक सिटीजन बनने के लिए मदद करता है, तो इट शुड इक्विप ऑल, सभी को करता है। हिम हुआ, उसे सिर्फ एक जने को करता है। दैम, उन्हें, उन्हें करता है। दैम सेल्फ, उनके द्वारा करता है, और सभी को करता है। लिटरेचर जो पढ़ता है सबकी मदद होती है, तो इसमें आएगा ऑल। इट शुड इक्विप ऑल टू स्ट्रगल फॉर डैश वर्ल्ड, फॉर द बेटर वर्ल्ड। फॉर आ बेटर वर्ल्ड नहीं होगा, फॉर एन बेटर वर्ल्ड भी नहीं होगा, फॉर मच बेटर वर्ल्ड भी नहीं होगी, फॉर द बेटर वर्ल्ड। It should equip all the struggles for the better world. It can never be, इसको कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। It can never be, और be का मतलब होता है होना, और never के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, तो यहाँ have नहीं आएगा, being नहीं आएगा, और been नहीं आएगा। It can never be replaced. It should equip all to struggle for the better world. Literature must help children become better citizens. क्लियर हुआ फिलअप? पहले आपको फिल करना है, उसके बाद उसको पूरा पढ़ के देखिए कि क्या इसकी सेंस बन रही है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है आपका करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट जब इस तरीके से आएगा, हमने एरर फाइंडिंग पे भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें हर सेंटेंस में एक आपको इनकरेक्ट नजर आएगा और आपको उसकी जगह करेक्ट भरना होगा। 4 to 5 लाइन्स आपको मिल सकती है, और हर सेंटेंस में एक एरर होता है। तो रीडिंग बुक एक बेस्ट इज अ बेस्ट हॉबी फॉर पास लेजर, खाली समय को पास करने की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इट ओपन एंड वास्ट, वो एक बड़ा सा न्यू वर्ल्ड खोलती है अस हमारे लिए। इट
इंक्रीजेज इट्स नॉलेज, ये हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। इट चेंज अवर आउटलुक टू सी द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए आउटलुक को बदल देती है। तो ध्यान दीजिए कि रीडिंग बुक्स, बुक्स को पढ़ना एक बेस्ट, अब यहाँ पर बेस्ट आ गया तो हर वर्ड को ध्यान रखना है, रीडिंग बुक तो सब्जेक्ट है। अब बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। अब बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, हर सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता है। अगर हम वो 20 गोल्डन रूल्स को रिमाइंड करें तो उसमें आपको पता चलेगा, तो इसमें आ रॉन्ग है, दा आएगा। रीडिंग बुक इज द बेस्ट हॉबी। अब लेजर को पास करने के लिए जब बात हो रही है को, एक होता है को और एक होता है के लिए, के लिए तो 4 आएगा, लेकिन लेजर को पास करने की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, 4 की जगह 2 आएगा। और ये ओपन करता है वास्ट न्यू वर्ल्ड, एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, विद एवरी कॉन्सोनेंट साउंड वी विल राइट अ वास्ट न्यू वर्ल्ड फॉर अस। ये बढ़ाती है हमारी नॉलेज, इट तो किसी चीज की नॉलेज तो नहीं है, हमारी, तो इट्स नहीं आएगा, अवर आएगा, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। इट चेंज, वो बदल देती है, अवर आउटलुक टू सी द वर्ल्ड। इट चेंज, देखिए यहाँ पर आ गया चेंज, हमारा आउटलुक बदल देती है, वर्ल्ड को सीजिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने बोला वो बदलती है। रीडिंग करना एक आर्टिकल हो गया या फिर एक पैराग्राफ हो गया, और मैंने आपको बोला प्रेजेंट में आता है तो यहाँ पर ईडी नहीं आएगा, इट है, इट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो ऐसे ईएस लगेगा, तो चेंज्ड नहीं आएगा, चेंजेस आ जाएगा। इट चेंजेस आवर आउटलुक टू सी द वर्ल्ड। जब आप इस तरीके से एरर करें, इनकरेक्ट करेक्ट करें, तो पूरा टेंस भी देखिए कि क्या वो प्रेजेंट में ही बात कर रहा है, तो सब कुछ प्रेजेंट में चलेगा। उसके साथ हमें आर्टिकल को भी ध्यान रखना है, प्रीपोजिशंस को भी ध्यान रखना है, मोडाल वर्ब को भी ध्यान रखना है, तब हम उसको एरर को करेक्ट करते हुए चलेंगे। सेकंड पैरा देखिए, माई डे बिगिन, मेरा दिन शुरू होता है, ऑन नहीं आएगा, टाइम फिक्स है 5 o'clock, टाइम फिक्स हो, डायरेक्शन फिक्स हो, प्लेस फिक्स हो तो उसके साथ एट लगता है, और ऑन हमेशा डे के साथ लगता है, संडे, मंडे, टुमारो, ऑन येस्टरडे, तो यहाँ पर ऑन की जगह एट आएगा। इन द मॉर्निंग, इट हैज़ बीन सो सिंस लास्ट 40 years, ये जो है अब हैज़ बीन आ गया, बीन पे भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब तो हैज़ हैव आ रहा है, उसके साथ बीन भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम की बात होती है। कई बार टाइम दिखाई नहीं देता, जब मैं क्लास में पहुंची तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, उस समय मचा रहे हैं, समय नहीं दिख रहा कि 5 बजे बजा रहे हैं, 2 बजे बजा रहे हैं, उस समय से हम समझ गए कि ये भाई परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव बीन लगेगा, और प्लस टाइम होता है लास्ट 40 years, पता नहीं कौन से लास्ट 40 years, तो उसमें सिंस बिल्कुल गलत है। जो चीज़ हमें नहीं पता, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसके साथ 4 लगाते हैं, उसके साथ 4 लगाते हैं, ये सभी आपको पता है। एक्सेप्ट फॉर द 2 year, मैं जो थी हमेशा 5 बजे उठती थी 40 सालों से, लेकिन जो 2 साल ऐसे थे विच आई वॉज वेरी इल, मैं बहुत बीमार थी, वैन आई वॉज, जब मैं बहुत बीमार थी, तो यहाँ विच नहीं आएगा, यहाँ पर वैन आएगा, जब मैं बहुत बीमार थी। ये आपका क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव आपका प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव। आई वेक अप एट द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन, जब मैं, अब ध्यान दीजिए, मैं आप कह रही हूँ मैं ना 40 साल से हर समय 5 बजे उठती थी, लेकिन वो 2 साल थे जब मैं बीमार पड़ी, तो जब मैं प्रेजेंट से करते करते पास्ट में पहुंच गई और अपनी बात बताने लगी, तो मेरी पास्ट की फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो वेक नहीं आएगा, वॉकअप आएगा, आई वॉकअप। दोबारा से पढ़ते हैं, माई डे बिगिन्स एट 5 o'clock in the morning, it has been so for the last 40 years, except for the 2 years when I was very ill, I woke up at the sound of an aeroplane. क्लियर हुआ बेटा? अब हम और एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम जंबल सेंटेंस देखते हैं कि जंबल सेंटेंस कैसे बनाने। जंबल सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। इनडेबिटेड टू आर ग्रेटली वी ट्रीज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर, फिर आ जाएगा वी आर ग्रेटली इन डेबिटेड
टू ट्रीज, हम ग्रेटली इंडेबिटेड है ट्रीज से। तो इस तरीके से आपको सेंस बनाने की फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, हेल्पिंग और वर्ब और मेन वर्ब जरूर लगी होनी चाहिए, और सेंटेंस पढ़ के पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। आर ऑफ नेचर अ ग्रेटली गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी ट्रीज, मेन बात किसकी हो रही है, ट्रीज की। तो ट्रीज अब बहुत सारे हैं, तो आर, ट्रीज आर क्या है, अ ग्रेट गिफ्ट, एक बड़ा सा गिफ्ट है, किसका, नेचर का, और किसके लिए गिफ्ट है, और टू ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए गिफ्ट। ट्रीज आर अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमैनिटी। एड ऑफ द, अब ध्यान दीजिए बार बार मैं ट्रीज ट्रीज नहीं यूज कर सकती, तो मैं प्रोनाउन यूज करूंगी, इसकी जगह मैं यूज कर लूंगी दे। वो करते हैं क्या, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, दे ऐड, किसकी, ब्यूटी, टू द ब्यूटी, किसकी ब्यूटी, सराउंडिंग की, दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वेल इन द वेदर कीप कंट्रोल दिस, बार बार ट्रीज की बात हो रही है तो दे वो क्या करते हैं, रखते हैं, दे कीप क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं किस पे, वेल, दे कीप कंट्रोल वेल इन द वेदर पे भी वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। लास्ट, प्रिजर्व एट ऑल कॉस्ट दैम शुड वी, हमें उनको लगातार जो है हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई शुड जो कि मोडाल वर्ब है, हमें क्या करना चाहिए, फिर पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए, फिर मेन काम क्या है, प्रिजर्व करना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट है उनको, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैम, और फिर आ गया एट ऑल कॉस्ट, वी शुड प्रिजर्व दैम एट ऑल कॉस्ट। जब ऐसा सेंटेंस हो तो पहले सब्जेक्ट पहचानो, हेल्पिंग वर्ब पहचानो, मेन वर्ब पहचानो, ऑब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनको भी ध्यान रखना है कि ट्रीज है, बार बार ट्रीज के लिए दे यूज हो रहा है, और उन्हीं का अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो दैम यूज होगा। तो इसी तरीके से जो भी हमने ग्रामर में पढ़ा है वो इस तरीके से अप्लाई करते हुए आपके पेपर में आएगा। आज हमने ये एक्सरसाइज करी है, नेक्स्ट डे हम दूसरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन रूल्स की और आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप फिर से 20 गोल्डन रूल्स ऑफ एरर फाइंडिंग को ज़रूर देख लेना, और घर से आपका होमवर्क है, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आपको आर्टिकल लिखना है, एंड स्टोरी लिखनी है आपको मिस एडवेंचर एट द पिकनिक पे, एंड सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप, और मेरे व्हाट्सएप पे आप प्लीज सेंड कर देना आफ्टर डूइंग ऑल दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू सो मच।